वीक का पहला दिन मंडे और आज स्टॉक मार्केट में कारोबार शुरू होने के साथ ही प्राइवेट सेक्टर के बैंक बंधन बैंक के शेयर्स बुरी तरीके से टूट गए। सिर्फ 5 मिनट के कारोबार के अंदर इसमें 8% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। लेकिन सडन इसमें गिरावट क्यों आई, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। शेयर्स टूटने का ये सिलसिला दरअसल एक खबर के आने के बाद देखने को मिला, जिसमें ये कहा गया कि बंधन बैंक के सीईओ एंड फाउंडर चंद्रशेखर घोष ने बोर्ड को अपना इस्तीफा दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। बंधन बैंक ने बताया कि सीईओ एमडी चंद्रशेखर घोष आने वाली 9 जुलाई 2024 को रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा बैंक बोर्ड को भेज दिया है। उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसका असर अब कंपनी के शेयर्स पर देखने को मिला है। अब इसके बाद ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जेफरीज ने अनुमान जताते हुए कहा कि बैंक के शेयर टारगेट प्राइस 40% तक जेफरीज ने घटा दिया है और 290 रुपए जो टारगेट प्राइस रखा गया था उससे डायरेक्ट 170 रुपीज कर दिया है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि शेयर की एकदम से गर्दनी उड़ा दी गई है। इन खबरों का असर सोमवार को शेयर बाजार ओपन होने के साथ ही बंधन बैंक के शेयर्स पर दिखाई देने लगा। जेफरीज का कहना है कि बैंक के फाउंडर एंड सीईओ का इस्तीफा एक नेगेटिव डेवलपमेंट है और इसकी उम्मीद नहीं थी, बिकॉज ये बहुत ही सडन हुआ है। जेफरीज ने बंधन बैंक की रेटिंग में संशोधन किया और इसे बाय से डाउनग्रेड करके अब अंडर परफॉर्म की कैटेगरी में डाल दिया है। 8 अप्रैल को सुबह बैंक का शेयर बीएसई पर लाल निशान में 189.95 रुपए पर खुला। तुरंत ही इसमें पिछले बंद भाव से 9% तक की गिरावट आई और ये 179.55 रुपए के लो लेवल को छू गया। अगर शेयर 10% तक टूट जाता तो 177.70 रुपीस पर इसमें लोअर सर्किट लग जाता। हालांकि बाद में शेयर्स में गिरावट कुछ थम गई थी और दिन के तकरीबन 12:10 के आसपास शेयर में 4.79% तक की गिरावट के साथ बीएसई पर 187.95 रुपीस पर यह कारोबार कर रहा है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा अगर हम देखें तो 4%, 5%, 5.5% इतनी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। बैंक का शेयर साल 2024 में अब तक करीब 23% गिर चुका है। बंधन बैंक के शेयर की अगर परफॉर्मेंस पर हम नजर डालें, अगर हम ओवरऑल बात करें 5 साल तक की, तो इसमें लंबे समय से काफी गिरावट देखने को मिल रही है। बीते महीने भर में ये स्टॉक करीब 3% टूटा। पिछले 6 महीने में इस शेयर ने अपने निवेशकों को 24.12% का नेगेटिव रिटर्न दिया। एक साल में इस शेयर का जो भाव है वो 11% तक टूट गया। तो अगर हम बीते 5 साल की बात करें तो उसमें इस शेयर की कीमत में 65% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो घोष जी का कार्यकाल का टाइम था उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो वैसे भी देखने को नहीं मिली थी। प्राइवेट सेक्टर के बंधन बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है 30,090 करोड़ रुपए और इसके शेयर का 52 वीक का हाई लेवल है वो 272 रुपए है और जो लो लेवल है वो 173.15 रुपए है। बंधन बैंक के संस्थापक और सीईओ चंद्रशेखर घोष के इस साल 9 जुलाई को अपना पद छोड़ देंगे, जैसा आपको बताया। ऑल्दो एक इंटरव्यू में घोष ने ये बताया, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि उनका जो इस्तीफा है, उनका रेजिग्नेशन है वो एकदम सडन है, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में इस चीज को क्लियर किया है कि इस्तीफा देने का उनका फैसला वॉलंटरी है और बैंक ने नए सीईओ की तलाश भी शुरू कर दी है। अब किसी भी कंपनी में कोई एक सीईओ काफी लंबे टाइम से काम कर रहा है जो कि फाउंडर भी है, उसके बाद निवेशकों के अंदर इस चीज़ का थोड़ा डर हो जाता है कि जब नया सीईओ आएगा या नया कोई भी मैनेजमेंट में आएगा तो वो किस तरीके से चीज़ों को संभालेगा। तो इस डर के चलते भी कहीं ना कहीं जो बैंक के शेयर्स हैं उनमें गिरावट देखने को मिली है। उन्होंने बताया कि वो पिछले लगभग 1 साल से रिटायरमेंट लेने की सोच रहे थे। घोष अब बंधन बैंक में स्ट्रैटेजिक रोल निभाएंगे और बिजनेस वर्टिकल्स को सलाह देंगे। आपको पता ही होगा कि बंधन बैंक इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस में भी है, तो अगर इसकी जो परसेंटेज वाइज अगर हम हिस्सेदारी देखें तो 40% के आसपास इन बिजनेसेस की हिस्सेदारी है। तो अब वो इसके जो वर्टिकल्स है उसमें वो अपनी एडवाइस देंगे बिजनेस वर्टिकल्स में। घोष का बैंक छोड़ने का ये फैसला निवेशकों को पसंद नहीं आया और बैंक के शेयर्स में बिकवाली शुरू हो गई है। इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब आपको बैंक का ये शेयर खरीदना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए, इस पे हमने जेफरीज का क्या कुछ अनुमान है वो तो आपको बता दिया है। आप अपने पोर्टफोलियो में इसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऐसे ही बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।